हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल नॉलेज एरिया में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। आपने अपने अर्लियर क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा इसका इंट्रो मैं दे देती हूँ स्टार्टिंग में। फ्रैक्शंस क्या है? फ्रैक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक कप है, ठीक है, वन कप ऑफ टी है आपके पास, या दूध है, समथिंग जो भी, उसे आपको डिवाइड करना है। आप 2 पर्सन हो, सपोज योर आपका ब्रदर है या सिस्टर है, उसमें आपको हाफ हाफ करना है। तो इसको हाफ हाफ कैसे अंदाज से आप डिवाइड करोगे? तो इसे हम फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं 1/2। ये हाफ हाफ इक्वल आप दोनों में डिवाइड कर सकते हो। सपोज आपके पास एक एप्पल है, आपको आपके घर में 4 फैमिली मेम्बर्स है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर। आपको इसको इक्वल में डिवाइड करना है और सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसे हम कैसे शो करेंगे? 1/4। हर एक को आप दोगे तो इक्वल में ये सबको डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा 1 एप्पल। इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जब हम ऐसे लिखते हैं 1/4, 1/2, तो इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर का पार्ट है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो डाउन पार्ट में जो हमें होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम होता है। जैसे ये क्या है? 1/4, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/2 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे ही 3/7 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/9 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/3 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इन सब में डिनोमिनेटर्स जो हैं वो न्यूमरेटर से बड़ा है। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम समझेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मीन जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन होगा डिनोमिनेटर के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे 5/2, तो ये है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। वैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं 6/4। 6 क्या है? न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर से बड़ा है। ऐसे ही 17/11, ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे 5/2 है, इसे हम लिखेंगे 2, 1/2, 2 2 आर 4 + 1 5, 5/2। तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में आगे जाके डिटेल करके ही आंसर में शो करना है। इसे ये आपको याद करना है, ठीक है। अब हम समझेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन होता है जिसमें जिसके सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2/5, 2/5, एक मिनट, 2/5, ठीक है, 3/5, 7/5। तो इसमें क्या है? इसमें हम देखेंगे सबके डिनोमिनेटर सबके इक्वल हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। वैसे ही अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ये आपको लर्न करना है। अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसमें जो नीचे के हैं डिनोमिनेटर वो इक्वल नहीं होते हैं। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 2/5, ठीक है, 3/4, 2/5। तो हमने देखा लाइक फ्रैक्शन में सबके 2/7
ये सेम हो गया ना, तो हम डिफरेंट नंबर लेंगे। लाइक फ्रैक्शन में हमने देखा सबके जो नीचे के डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, 2/5, 3/5, 7/5, और जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होंगे, 2/5, 3/4, 2/7, 8/3, ये सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसे हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर बाय अ होल नंबर। होल नंबर कैसे होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, जिसको हम डिवीज़न में ऐसे नहीं लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं नंबर के थ्रू, जैसे कोई भी नंबर 7 है, ठीक है। अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है, जो उसका न्यूमरेटर है, ऊपर का होता है न्यूमरेटर, ये हमें पता है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होल नंबर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। सपोज़ एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझेंगे, जैसे फ्रैक्शन है हमारे पास कोई भी, ठीक है, फ्रैक्शन ले लो 4/7 मल्टीप्लाई 8 है, 8 क्या है, होल नंबर है, 4/7 क्या है, फ्रैक्शन है, तो इसे हम निकालेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, न्यूमरेटर है 4, ठीक है, 4 है और होल नंबर है 8, इसको डिवाइड बाय 7, ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर, यहाँ पे आया 32/7। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्यों, क्योंकि ये ऊपर का नंबर बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, 4/7, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर बाय अ होल नंबर। अब हम करेंगे, इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे हमें 2 फ्रैक्शंस है उसे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करना है, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शंस वी मल्टीप्लाई 2 न्यूमरेटर्स टू गेट द न्यूमरेटर ऑफ द प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई द 2 डिनोमिनेटर्स टू गेट द डिनोमिनेटर्स ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन है 3/7 मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल टू, ये कितना हुआ, 7 3 21, 24/7 मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल टू, इसको इससे 24 को 2 से करेंगे, 7 को 5 से करेंगे, इक्वल टू 48/35, ये आंसर आया। अब इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, 13/35, ये आंसर आया। तो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन अगर टू फ्रैक्शंस को करेंगे, 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें ऊपर का जो होगा न्यूमरेटर, उसको मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन नॉर्मल फ्रैक्शन है, उसको आपने मल्टीप्लिकेशन करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन सपोज 2/5/8 इतना है, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले नॉर्मल प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें लाना है, ठीक है। तो 8 2 16, 16 + 5 21, 21/8, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 21 × 3 इक्वल टू 63/8, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दोबारा लिखना है, तो यहाँ पे आएगा 7/8, ये आपको रिमेंबर करना है, याद करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने लिखा तो कैसे लिखा, अगर ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तभी आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ सपोज ऊपर का न्यूमरेटर छोटा है, नीचे का, ऊपर का न्यूमरेटर छोटा है और नीचे डिनोमिनेटर
बड़ा है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसे हमने कैसे किया, 63 है, इसे मैंने 8 से डिवाइड किया, ठीक है। 8 8 जा 64 होता है, 8 7 जा 56, यहाँ पे आया 7, ये यहाँ पे आया 7, यहाँ पे क्या रिमाइंडर कितना बचा, 7। तो जो ये 7 है, जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ गया, ये 7 यहाँ, जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ गया। इसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको रोटेट ऐसे होगा, जो 7 आया, जो क्वेश्चन है वो यहाँ, जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा, जिसे आपने डिवाइड किया 8 वो नीचे। इसे ऐसे करना है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर फ्रैक्शन। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं, 3 है, 4 है, 5 है, उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 9/16 मल्टीप्लाई 1/5। इसे हम कैसे करेंगे, जैसे इसको 2 को ले लिया ब्रैकेट में, 2/3 मल्टीप्लाई 9/16, यहाँ मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू 18, 48 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू, यहाँ 18 को 1 से मल्टीप्लाई, 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आया 18, यहाँ 240, फिर यहाँ 6 से इसको कट करेंगे, यहाँ 40, 3/40। यहाँ हमने देखा आंसर आया 3/40। इसका न्यूमरेटर छोटा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम सीखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। हाँ, तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय interchanging its numerator and denominator when the product of two fractions equal 1, the fraction are said to be the reciprocal of each other। जैसे सपोज एग्जांपल लो, 2/3 है, ये इसका क्या हुआ रेसिप्रोकल, 3/2। सिमिलरली 3/1 है तो इसका 1/3। अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो कैसे 2/3 है मल्टीप्लाई 3/2, तो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो आंसर आया 1 में। इसे ये यही बोल रहा है, जब हम रेसिप्रोकल निकालते हैं एक दूसरे का, ईच अदर, इट मीन जो नंबर है, जो फ्रैक्शन है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं रेसिप्रोकल में, तो उनका आंसर आएगा 1। तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल में 0 नहीं होता है। अगर रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल आपने निकाला तो उसका आंसर 1 आएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर नंबर है जो वो 1 से कम है, जैसे कोई नंबर है डेसिमल्स में 1 से कम है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है 1 से ऑलवेज कम आएगा, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल 1 से ज़्यादा है तो आंसर भी 1 से रेसिप्रोकल इज़ ग्रेटर देन 1 इसका आएगा। इसे एक और एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। जैसे हमें रेसिप्रोकल निकालना है 3/4 का, ठीक है, 3/4 का, तो इसका क्या होगा 4/3। अगर 7 का नॉर्मल 7 दिया हुआ है नंबर, उसका बोलेगा रेसिप्रोकल क्या है, तो इसको 1/7 ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों आज का ये चैप्टर 2 है फ्रैक्शन से रिलेटेड। आई थिंक आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।